एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जीसू को देखते हैं जिसकी की आंख खुलती है और वो लास्ट नाइट ड्रंक होके सोफ़ा पे ही सो गई थी। तो लुमिंग उससे कहता है कि कल रात के बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या। और फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लुमिंग अपने फैमिली को मिस कर रहा था और इसीलिए जीसू उसको ड्रिंक करने के लिए कहती है और फिर दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। लेकिन जीसू कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गई थी और वो फिर अपने पूरे फैमिली के बारे में उसे बताने लग जाती है। और फिर प्रेजेंट में लुमिंग उससे कहता है कि तुमने बोला था कि तुम्हारी कोई भी केयर नहीं करता, लेकिन अभी मैं तुम्हारे पास में हूँ ना और मुझसे तुम बहुत ही ज़्यादा प्यार करो। और ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर जीसू एम्बैरेस्ड फील करने लग जाती है। लुमिंग उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए भी कहता है जो कि उसने बनाया हुआ था और फिर जीसू उसे खाती भी है। नेक्स्ट सीन में हम लिन के पास में देखते हैं जहाँ की वो और उसकी फैमिली और उसके मॉम के फ्रेंड और उनकी डॉटर भी थी। यहाँ पे लिन की मॉम अपनी फ्रेंड से उनकी डॉटर की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है और लिन को भी एक मूवी में कास्ट करने के लिए कहती है और बार बार लिन को उसकी डॉटर को सेट पे ले जाने के लिए भी बोलने लग जाती हैं। लिन की मॉम भी उससे लेडी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी और लिन इन सब से परेशान होकर वहाँ पे कांदी को मैसेज करने लग जाता है कि वो जल्दी से आ जाए। फिर हम कांदी को देखते हैं जो कि अपना एक मीटिंग ख़त्म कर रही होती है और वहाँ से भी निकलती ही है। तभी उसे लिन का मैसेज भी मिल जाता है। वो उसे रिप्लाई कर और फिर अपना कोट निकालती है और फिर हेयर को भी खोल लेती है जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लग जाती है। हम लिन को देखते हैं जो कि उस लेडी की बातों से परेशान हो चुका था और अपनी डॉटर की वो इतनी ज़्यादा बातें कर रही होती है कि इन सारे लोगों को वहाँ परेशान कर देती है। तभी वहाँ पर कांदी आ जाती है और दोनों ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि दोनों सडनली मिले हो। तब वहाँ पे कांदी बोलती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी तभी मुझे लिन की आवाज़ गई तो मैं उससे देखने के लिए चली आई, लेकिन लिन उसे डिनर के लिए कहता है और उसकी मॉम डैड भी वहाँ पर बोलते हैं, लेकिन उस लेडी का तो मूड ही ख़राब हो जाता है। लिन वहाँ पे कांदी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। जब कांदी ने उस लड़की को देखा जैसे कि लिन की शादी की बात चल रही होती है तो उसे देख के वो कहती है कि ये तो सुंदर है। तो फिर लिन कहता है कि अच्छा ठीक है तुम ही रख लो उसको। फिर कांदी बोलती है कि मुझे बॉयज़ में इंटरेस्ट है और फिर वो लेडी अपनी बेटी के बारे में बातें करने लग जाती है, लेकिन कांदी बार बार उनकी बात को काट देती है और फिर वो लेडी वहाँ पे कांदी से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं, लेकिन लिन को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। इस तरह से कांदी और लिन के डैड के बीच में भी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और लिन के डैड को हमेशा से ही एक ड्रिंक पार्टनर चाहिए था, लेकिन वहाँ पर लिन तो ड्रिंक ही नहीं करता था। लेकिन आज कांदी के साथ में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया, इसलिए लिन की मॉम भी उसे कुछ भी नहीं कहती और वो लेडी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है। फिर हम उस लेडी को देखते हैं जो कि लिन को कह रही होती है कि वो उसकी डॉटर को ड्रॉप कर दे घर तक, लेकिन लिन वहाँ पर ड्रामा करता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है और फिर वो लेडी गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर कांदी से कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन उसके डैड वहाँ पे फिर ड्रिंक करने को बोलने लग जाते हैं। लिन की मॉम भी लिन को बोलती हैं कि तुम्हारा ही प्लान था ना ये, और तुमने यहाँ पे कांदी को बुलाया ना, तुम उसे लाइक भी करते हो शायद। अगर करते हो तो अच्छी बात है क्योंकि तुम हमेशा से ही पायू को लाइक करते थे। जब हमने शिफ्ट किया था तुम कितना सैड रहते थे और अगर अब जब तुम्हें किसी और के साथ में अच्छा महसूस हो रहा है तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर कांदी और लिन को होटल के बाहर में बात करते हुए भी देखते हैं और कांदी ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसलिए लिन उसे मेडिसिन भी देता है और फिर कांदी उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम की बात सुन ली थी, तुम पायू को लाइक करते हो, लेकिन अभी ईहान और पायू बहुत ही ज़्यादा खुश है और एक दूसरे के साथ में है, तो तुम उनके बीच में मत ही आओ तो बेहतर होगा। और यहाँ पर लिन उसे कहता है कि मैं भी नहीं चाहता, वो बहुत ही अच्छे से रहे, इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे भी खुशी होती है। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर हम ईहान और पायू को सिटी में वापस देखते हैं लौट के आते हुए। ईहान वहाँ पर पायू से मना करता है किसी को भी ये कहने के लिए कि वो लोग कहाँ पर गए थे। फिर पायू डिनर का प्लान करती है और फिर ईहान वहाँ पर खाना चाहता था। वो उसे पूछती है तो ईहान बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे खाने में क्या पसंद है, और वो थोड़ा वहाँ पे सैड होके चला जाता है। शॉप में पायू सोच रही होती है कि उसे पसंद होगा फिर वो देवी को कॉल कर सकता है ना, लेकिन ईहान के फेवरेट डिशेस के बारे में पूछती है। यहाँ पर वो भी अच्छे से कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन एक रेस्टोरेंट एड्रेस बताता है जहाँ की ईहान अक्सर कांदी को लेकर जाता था। वहाँ पर पायू को भी टेंशन था कि बजट में तो होगा ना, लेकिन दुर्व्यू से कहता है कि हाँ हो जाएगा। और फिर वहाँ पर ईहान पायू को पिक करने के लिए आता है और पायू उसी रेस्टोरेंट का एड्रेस बताती है। ईहान कहता है कि दुर्व्यू ने तुम्हें बोला ना, लेकिन पायू बोलती है कि मैंने खुद ही इसे गेस किया। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और पायू वहाँ पर मेन्यू देख के शॉक ही हो जाती है क्योंकि डिश बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और यहाँ पर पे तो पायू को ही करना था, लेकिन ईहान उसे वहाँ पे चूज़ करके कुछ ऐसे डिशेस को ऑर्डर करता है जो कि वहाँ पे कम प्राइस की थी और कुछ ड्रिंक्स की जगह वो वाटर ही ले लेता है। सीन कांदी और लिन के पास में आता है। दोनों भी अभी डिनर ही कर रहे थे
और लिन बोलता है कि उसकी मॉम की फ्रेंड मॉम को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हैं। मेरी मॉम ने उनको ब्लॉक ही कर दिया, अब 6 मंथ तक मॉम उन्हें कोई भी डेट अरेंज नहीं करके देंगी। और फिर दोनों इसी बात पर वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। वहाँ पर कांदी का एक्स हस्बैंड भी आ जाता है। वो कांदी से बात करने के लिए आया था, लेकिन वो बात करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। फिर कांदी वॉशरूम में चली जाती है और उसका एक्स हस्बैंड वहाँ भी आ जाता है और उसे सॉरी बोल के फिर से एक साथ होने के लिए कहता है, लेकिन कांदी उससे बचने का ट्राई कर रही होती है। तब वहाँ पे लिन आके उसके हस्बैंड को पंच मार देता है और फिर कांदी का हाथ पकड़कर कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो कांदी से अब दूर नहीं रह सकता। यहाँ पर दोनों कार में बैठ के जाने लग जाते हैं, लेकिन उसका हस्बैंड अब भी उनका पीछा कर रहा था। कांदी पुलिस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन लिन उसे कहता है कि उसे हमें हार्म नहीं किया है, इसलिए कोई भी केस नहीं करना ही बेहतर होगा। कांदी उसे कहती है कि तुम मेरे घर में चलो और वहाँ पर सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन एक होटल का आता है, जहाँ की एक लेडी वहाँ पे काम कर रही होती है और एक लड़की को वहाँ पे बहुत गुस्से से डांट भी रही होती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कुई कुई ही थी, जिसकी हालत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तब वहाँ पे गाओलांग भी आ जाता है और उसे पैसे देता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर ईहान और पायू को भी हम देखते हैं जो कि डिनर कर रहे थे। तभी वहाँ पे बिल आता है और पायू बहुत ही ज़्यादा डर डर के बिल को देख रही होती है, क्योंकि वो तो उसकी बजट में था ही नहीं। पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि बिल काफ़ी कम का ही बना था। और फिर सीन कांदी के घर पे आता है, जहाँ की लिन देख रहा होता है कि कांदी का हस्बैंड अभी तक नीचे खड़ा है। तब वहाँ पे कांदी आके बोलती है कि वो अभी नहीं जाएगा। वो दोनों ड्रिंक लेते हैं और फिर लिन कहती है कि अगर तुम उससे इतना ज़्यादा जानती हो तो फिर उसे सॉरी कह रहा है तो मान जाओ और एक साथ हो जाओ। लेकिन कांदी कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। हाँ, एक टाइम पे था, लेकिन अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। और वो कहती है कि इन सारी चीज़ों में अब तुम भी मत पड़ो। फिर सीन मॉर्निंग में आता है, जहाँ कि हम कांदी के कपड़े को उसके रूम में बिखरा हुआ देखते हैं और फिर लिन अपनी शर्ट पहनता है। कांदी की आंखें वहाँ पर खुलती है और सामने लिन था। कांदी ने कपड़े भी नहीं पहने थे और दोनों एक दूसरे को ही घूर रहे होते हैं। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते और कांदी फिर शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है और लिन भी वहाँ पे जाने लग जाता है और कहता है कि अगर उसका हस्बैंड फिर से उसे परेशान करे तो उसे बोलने को। और फिर कांदी वॉशरूम में जाके सोचने लग जाती है कि वो दोनों किस हाल में थे। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वो ड्रिंक कर रहे थे तब कांदी लिन को बोलती है कि वो कितना ज़्यादा लोनली फील करती है और उसके पास कोई भी नहीं है और इमोशनल हो जाती है और फिर लिन उसे हक कर लेता है। और सीन अब हम पायू के पास में देखते हैं, जहाँ कि वो अपने कंपटीशन के लिए न्यू डिज़ाइन को लेकर तैयार कर रही थी और उसकी शॉप मैनेजर भी उसे एक बात करने लग जाते हैं। वो उसको कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं और फिर उसके कुछ न्यू आइडियाज़ को भी देखते हैं और उसे बताते भी हैं। और फिर पायू को अपना वेडिंग शूट भी याद आ जाता है और वो उसी थीम पर अपने एक डिज़ाइन को करना चाहती थी और उसका न्यू राउंड वोटिंग था। अब उसकी डिज़ाइन को पोस्ट करना था, नेटिजन्स उसको बहुत ही ज़्यादा वोट करेंगे। तो उसके बॉस उसे कहते हैं कि तुम ईहान को बोलो तुम्हारे इस कंपटीशन के बारे में अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए। लेकिन पायू वहाँ पर ईहान की मदद नहीं चाहती थी, वो उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी इन सब में। इसलिए वो बॉस को समझाती है कि अगर ईहान उसकी हेल्प करेगा तो जितने भी लोग रहेंगे सारे लोग उसको ही वोट करने लग जाएंगे। और पायू इस बारे में कुछ और ही सोच रही होती है। वो अपना डिज़ाइन बनाती है और फिर उसको पोस्ट भी कर देती है। रात में पायू ईहान को कंपटीशन के पोस्ट के बारे में भी बोलती है और ईहान उसे कहता है कि मेरा सोशल मीडिया तो मेरी कंपनी हैंडल करती है और पोस्ट वो कैसे कर सकता है। पायू वहाँ पे थोड़ा अपसेट हो जाती है और बाथरूम में जाकर जीसू को कॉल कर सब कुछ बताती है और अपना पोस्ट भी उसे दिखाती है, जिसमें कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे। और यहाँ पर ईहान को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो दुईबी को कॉल कर बोलता है कि वो सारे कमेंट को रिपोर्ट करे और फेक आईडी बंद करवाए। यहाँ पर पायू भी पोस्ट पे बहुत ही ज़्यादा उसको हेट कमेंट मिल रहे होते हैं और पायू भी नेक्स्ट डे सैड होकर शॉप में बैठी हुई थी। तब वहाँ पे येजी अपना फ़ोन देखती है और ईहान का पोस्ट भी देखती है। उसने पायू के कंपटीशन के बारे में पोस्ट किया था और इससे अब उनकी शॉप पर लोग भी आने लग गए थे और सब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। पायू का मूड भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाता है और ईहान को कॉल करती है और फिर दोनों डिनर का भी प्लान करते हैं। लूमिंग को देखते हैं, जो कि रूम में अभी एंटर होता है। जीशू की आवाज़ आती है, तब वो अंदर से आके देखती है, जहाँ की जीशू उसके क्लॉथ्स को वॉश कर रही होती है, लेकिन उसने सारे वाइट क्लॉथ्स को कलर वाले क्लॉथ्स के साथ में डाल दिया था। और लूमिंग और जीशू के बीच में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फनी बातें भी होती है। ईहान के मूवी सेट में एक स्टाफ का बर्थडे था और वहाँ पे सारे लोग अभी पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ की कांदी भी थी और यहाँ पर ईहान भी आता है और फिर कांदी वहाँ पर ईहान को एक न्यू प्रोजेक्ट के बारे में भी बताती है। तब यहाँ पे कांदी वाइन लेने के लिए जाती है और वहाँ पर लिन भी आ जाता है और कांदी वहाँ पर एक सिप लेते ही उसे देखकर उस ग्लास को वहीं पर छोड़ के चली जाती है।
लिन वहाँ आता है और सबसे बात करता है और विश करता है और वह कांदी का ग्लास लेकर उसमें से ही वाइन पीने लग जाता है और ये देखकर ईहान तो बिल्कुल शॉक ही हो जाता है। फिर पायू को देखते हैं जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका डिज़ाइन सक्सेसफुल हो गया था और उसे बाहर से क्विंग क्विंग देखती है जो कि पायू को इतना खुश देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। फिर हम ईहान को भी देखते हैं, वो पायू से मिलता है और इस बारे में उसे बताता है, लेकिन पायू इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर लिन को देखता है जो कि अभी कांदी को कॉल करता है, लेकिन कांदी इग्नोर कर देती है और फिर लिन टेक्स्ट करता है, लेकिन कांदी वहाँ पर बहुत ही कैजुअली उससे बात कर रही होती है। लिन यहाँ पर एक वॉइस मैसेज भी उसे सेंड करता है और लास्ट में कहता है कि कांदी को वो डेट करना चाहता है, लेकिन कांदी पूरा वॉइस मैसेज सुनती ही नहीं है और सारा कन्वर्सेशन अपने फ़ोन से डिलीट कर देती है। फिर नेक्स्ट डे सेट पे ईहान लिन को ही घूर रहा होता है, तब वहाँ पे जीशु भी आ जाती है और उसे पूछती है कि वो लिन को क्यों इतना घूर रहा है, लेकिन ईहान वहाँ पे कुछ भी नहीं कहता। और फिर जीसू बोलती कि कुछ चेंज हो गया है, मुझे लगता है कि वो अभी लव में है, किसी से शायद उसे प्यार हो गया है। और फिर जीशू एक वीडियो भी दिखाती है जिसमें कि लिन किसी से स्माइल करके बात कर रहा होता है और फिर ईहान वहाँ पे अच्छे से वीडियो को देखता है और फिर ईहान देखता है कि वो पायू का नाम लिखा हुआ है, इससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है। फिर हम लिन को पायू के घर में कुकिंग करते हुए देखते हैं। पायू का वहाँ पे हाथ कट गया होता है, इसलिए लिन उसकी हेल्प करने लग जाता है। फिर लिन पायू को एक वीडियो भी बनाकर उसको पोस्ट करने के लिए कहता है। तब पायू उससे पूछती है कि क्या वो किसी को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन लिन वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। वो तो कांदी के बारे में ही सब कुछ उसे बताने का सोच रहा होता है और फिर बता भी देता है। पायू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो कांदी को लाइक करता है और वो हेल्प करने के लिए भी रेडी हो जाती है, लेकिन ईहान इन सब के बीच में उसको नहीं लाना चाहता था, लेकिन लिन वहाँ पे कहता है कि ईहान ही मेरी हेल्प करेगा। फिर हम ईहान को देखते हैं जो कि अभी कार में था और लिन के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और बोलता है कि वो अब उसके साथ में शूट नहीं करेगा। तब दुईवी वहाँ पे सोशल मीडिया में लिन का पोस्ट देखता है और ईहान को बोलता है कि वो उसके घर में है। फिर यहाँ पे ईहान को भी कॉल आता है, कॉल पायू उठाती है और फिर गुस्से में वो उसे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तो फिर पायू से कहती है कि वो सिर्फ पायू की हेल्प करने के लिए आया है, लेकिन ईहान वहाँ पे गुस्सा हो जाता है और वहाँ पे कॉल को भी कट कर देता है। फिर हम क्विंग क्विंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी और गुस्सा थी और वहाँ गाओलांग भी था। गाओलांग से वो कहती है कि उसकी लाइफ तो बिल्कुल हेल ही हो चुकी है और उसका काम, उसकी बॉडी सब कुछ खत्म हो गया और उसके पास में पैसे भी नहीं है। वो गाओलांग के ऊपर में सब कुछ ब्लेम करती है और कहती है कि सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है। तब वहाँ पे गाओलांग गुस्से में कुई को बताता है कि ईहान ने गाओलांग के सिस्टर को मारा है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं पायू और लिन को, जहाँ की लिन पायू को अभी अपना खाना टेस्ट करवाने के लिए उसे खिलाने वाला होता है। तभी ईहान वहाँ पे आ जाता है और गुस्से में लिन को वहाँ घर से ही बाहर निकाल देता है। उसके बाद में ईहान बहुत ही गुस्से में फ़ोन में बात करता है और अब वो लिन के साथ में काम भी नहीं करना चाहता और उसकी बातें सुनकर यहाँ पे पायू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि लिन का आइडिया अब काम कर रहा है। और ईहान जाके किस आइडिया के बारे में पूछता है, तब वहाँ पे पायू ईहान को सब कुछ बता देती है और लिन कांदी को लाइक करता है। ये सुनकर ईहान तो बिल्कुल शॉक ही हो जाता है और बोलता है कि कांदी मुझे नहीं मिली तो उसे कैसे मिलेगी, और पायू वहाँ पे उसे घूरने लग जाती है। फिर हम कांदी को देखते हैं जिसको कि कॉल करता है और फिर लिन वहाँ पे स्माइल करता है। कांदी उसे कहती है कि वो ईहान और पायू के रिलेशन के बीच में ना आए। लिन वहाँ पे उसे कहता है कि ठीक है, अब से मैं सब कुछ अपडेट तुम्हें ही दे दूंगा। वहाँ पे कांदी ईहान को कॉल करती है और कांदी का मन था कि वो लिन के बारे में बुरा भला बोले, लेकिन वो यहाँ पे ईहान को अच्छी अच्छी बातें बोलने लग जाती है लिन के बारे में और काम करने के लिए भी उसे कहती है। ईहान यहाँ पे पायू को बोलता है कि लिन का कांदी के साथ में कोई भी चांस ही नहीं है। फिर लिन यहाँ पे कांदी को कॉल कर बताता है कि कल वो पायू के साथ में डिनर पे जाने वाला है और उसने तो कांदी से कहा है कि अगर वो अपना सारा अपडेट उसे करेगा, लेकिन कांदी यहाँ पे लिन को मना करती है और पायू के साथ में जाने के लिए, लेकिन लिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मानता और फिर कांदी उससे कहती है कि उसके साथ वो चली जाएगी। लिन यहाँ पे मान जाता है और फिर लिन पायू को भी टेक्स्ट करके बताता है कि कांदी ने उसके साथ डेट पे चलने के लिए हाँ कर दिया। फिर ईहान भी टेक्स्ट देखता है और फिर पायू और ईहान वहाँ पे बातें करने लग जाते हैं उनकी डेट के बारे में। नेक्स्ट डे पायू सबको अपने कंपटीशन में सिलेक्ट होने की बात बताती है और सब उसको विश करते हैं। ईहान को देखते जो कि शूट कर रहा होता है और शूट के एंड होते ही ईहान वहाँ पे लिन को देख रहा था। फिर उसके पीछे जाने लग जाता है और लिन डेट के लिए जाने वाला होता है और कार को ओपन करता है। तभी वहाँ पे दुईवी होता है और दुईवी कहता है कि कांदी एक मीटिंग में बिजी है इसलिए वो बाद में आएगी और फिर लिन को ड्रॉप कर देगा और फिर लिन यहाँ पे मान भी जाता है। लिन और दुईवी रेस्टोरेंट में आते हैं और दुईवी वहाँ पे लिन को बोलता है कि कांदी आज नहीं आ पाएगी, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। वहाँ पे ईहान तो बिल्कुल ये सब कुछ देखकर शॉक ही रह गया था।
हम कांदी को देखते हैं जिसने कि पायु को अपने पास में बुलाया था और कांदी बोलती है कि वो पायु के साथ में थोड़ा कम टाइम स्पेंड करे। और अब लिन का कॉल आ जाता है लेकिन कांदी कॉल नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन पायु वहाँ पे ज़ोर करने लग जाती है और कांदी को कॉल उठाना पड़ता है। और लिन बोलता है कि अभी अगर वो यहाँ पर नहीं आई तो उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को वो कैंसिल कर देगा। और ये सुनकर कांदी को अब जाना ही पड़ता है। फिर पायु ई हान को भी टेक्स्ट करके बोलती है कि वो बात जीत चुकी है। वहाँ पे कांदी लिन के पास में आती है और कांदी लिन को पूछती है कि वो पायु के पीछे में क्यों पड़ा हुआ है। तब वहाँ पे लिन उससे कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं पायु को चाहता हूँ, और पूछता है कि क्या उसने मैसेज नहीं सुना, लेकिन कांदी को कुछ भी नहीं पता होता है। तब लिन उसको अपना वॉइस मैसेज सुना देता है और कांदी के पास में कोई आंसर ही नहीं होता। सीन वहाँ पे कट होके पायु के पास में आता है जहाँ के वो एक पेंटिंग बना रही होती है ई हान का उसके बर्थडे के लिए। और वहाँ पे येजी भी आ जाती है और उसे अपने न्यू बॉयफ्रेंड के बारे में भी बोलती है। और पायु उसे कहती है कि तुम इतने टाइम से जानती हो। येजी वहाँ पे कहती है कि 1 वीक से मैं उसे जानती हूँ। तो पायु कहती है कि इतनी जल्दी तुमने उस पर ट्रस्ट भी कर लिया, और अब संभल के रहना। तो येजी पायु को आइडिया भी देती है और ई हान को वो पेंटिंग कर रही होती है तो उसमें भी वो नेल आर्ट के बारे में बात करने लग जाती है और पायु को वहाँ पे उसका आइडिया भी अच्छा लगने लग जाता है। फिर लिन को देखते हैं जो कि अभी लूमिंग से बात कर रहा होता है और उसे जीशु उसके रिलेशन के बारे में लूमिंग को भी बोलता है। मुझे नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। तब यहाँ पे लिन कहता है कि उसे जीशु की चाहत है और वो उसका ध्यान रखे। लूमिंग भी सोचता है कि कैसे वो जीशु को खुश कर सकता है। फिर लूमिंग भी जीशु से मिलने के लिए आता है और तब दोनों के बीच में बात होती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे उनका किस भी होता है और जीशु को यही हमेशा से लूमिंग से चाहिए था। नेक्स्ट डे हम सेट पे देखते हैं जहाँ की ई हान बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था। वो कहता है कि पायु की स्ट्रिक्ट सेविंग लाइफ के लिए तो अच्छा है पर वो खाना ही नहीं खा पा रहे हैं। और फिर ई हान वहाँ पे दुबी से कहता है कि उसके साथ में डिनर पे जाएंगे तो वो पे करेगा। वहाँ पे पायु भी शॉप में होती है और वहाँ पर उसे एक पार्सल आता है और पायु उसे देखती है तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और फिर उसको लेके वो नेल आर्ट करती है। रात को घर जाते हैं जहाँ की ई हान से वो बात भी करती है और बोलती है कि आज वो डिनर बनाएगी। फिर वो सामने ही वही रेस्टोरेंट देखती है जिसमें कि ई हान पहले ही गया था। वहाँ पे ई हान को देखते हैं जो कि दुवी के साथ में डिनर कर रहा होता है और बोलता है कि उसने कितने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है। दुवी वहाँ पे पूछता है कि तुम तो कुछ दिनों पहले ही वहाँ पे पायु के साथ में आए थे ना, लेकिन ई हान उससे कहता है कि तब उसने पे किया था ना, इसलिए मैंने बहुत ही चीप खाना ऑर्डर किया था। और ये सब बातें वहाँ पे पायु भी पीछे से सुन लेती है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। पायु घर में खाना बनाती है तब ई हान भी वहाँ पे आ जाता है और पायु उसे खाना खाने के लिए कहती है तो ई हान उसे कुछ नहीं कह पाता और वो टेबल के पास में आ जाता है और डस्टबिन में वॉमिटिंग करने लग जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। पायु वहाँ पे उसके पास में खाना लाकर दे देती है और उसे एक के बाद एक डम्पलिंग्स वो डाले जा रही थी। ई हान को तो वहाँ पे इतना ज़्यादा खाना पड़ता है लेकिन वो वहाँ पे बिल्कुल फुल हो चुका था और पायु वहाँ पे गुस्से में और ज़्यादा उसे खिलाने लग जाती है और सडनली वहाँ पे रोने भी लग जाती है और ई हान को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर जब वो दोनों सोने के लिए जाते हैं तो ई हान पायु से बात करने का भी ट्राई करता है लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी नहीं सुनती। ई हान फिर भी उसे मनाने लग जाता है। तब पायु उसे बोलती है कि उसका कंपटीशन है, उसके लिए उसने एक नया डिज़ाइन भी बनाया और वो उस नेल आर्ट को भी दिखाती है जो कि पायु ने ट्राई किया और उसमें ई हान का फेस है। और ये देखकर ई हान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, पायु की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है और फिर ई हान वहाँ पे पायु से उसके गुस्से की वजह भी पूछता है लेकिन पायु वहाँ पे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन फिर लास्ट में वो उसे दुवी के साथ में उस रेस्टोरेंट में बता देती है कि उसने देखा था। ई हान उसके लिए उसे सॉरी भी बोलता है लेकिन पायु कहती है कि उसमें मेरी भी गलती है कि मैं तुम्हारे लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा चेंज कर रही हूँ। और उनके बीच में सब कुछ क्लियर हो गया था। लेकिन ई हान पायु से पूछता है कि लेकिन तुम रो क्यों रही थी। तब पायु से बोलती है कि पता नहीं, बस सडनली रोना आ गया। नेक्स्ट डे शूट पे ई हान दुवी से पूछता है कि अगर कोई सडनली रोने लगे तो इसका क्या रीज़न होगा। लेकिन दुवी बोलता है कि क्या आपने पायु से बात किया। तो ई हान वहाँ पे यस बोलता है और दुवी सडनली बोलता है कि ये तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। लेकिन ये सुनकर ई हान तो बिल्कुल शॉक ही रह जाता है। उसके बाद फिर हम पायु को अपने शॉप में देखते हैं जहाँ की येजी से वो बात कर रही होती है। फिर वो अपने अपने टेबल के पास में जाती, वहाँ पे जाके वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसने जो न्यू डिज़ाइन वहाँ पे ई हान के फेस के साथ में बनाई थी वो तो बॉक्स ही टूट गया था। और वहाँ पे पायु बहुत ही ज़्यादा अपसेट होकर ये सब कुछ को उठा रही थी और ये जी जाके सीसीटीवी फुटेज में देखती है तो वो शॉक ही हो जाती है। पायु के पास में आके बोलती है कि उसने फुटेज में कुछ नहीं मिला और उसे वापस से ट्राई करने के लिए कहती है। तो पायु जल्दी से अपना मटेरियल लाती है और उसने जो ऑर्डर किया था। फिर इसी बीच ये जी वापस से आके वीडियो को देखती है और देखती है कि उसमें वो और उसका BFF मॉर्निंग में आया था
और जब वो चेंज करने के लिए गई थी तो उसका बॉयफ्रेंड ऊपर गया था। फिर ये जी अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके भी पूछती है और बोलती है कि मुझे लगा कि तुम गुस्सा करोगे, लेकिन ये नहीं बोला कि वो बॉक्स टूट गया। तो ये जी वहाँ पे उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होता, इसलिए उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया और पायु के पास में चली जाती है। लेकिन पायु वहाँ पे वापस से कुछ क्वालिटी का मटेरियल नहीं हो पा रहा था और उससे याद आ रहा था कि जो मटेरियल था उसने लिन का गिफ्ट किया हुआ था और एक ब्रेसलेट भी दिया था, लेकिन उसे तो अभी वो यूज़ भी नहीं कर पा रही है और सब कुछ एक और उसे मंगवाना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। सीन ईहान पे आ जाता है जो कि अभी सर्च कर रहा होता है प्रेगनेंसी के बारे में। उसे अब सच में लग रहा होता है कि पायु प्रेग्नेंट है और वो द्विवी को बहुत प्रेगनेंसी की चीज़ें लाने के लिए भी बोल देता है। लेकिन द्विवी उसे कहता है कि आप एक बार पहले पायु को डॉक्टर के पास में तो लेके जाओ। लेकिन वहाँ पर ईहान बोलता है कि अगर वो अभी बेबी नहीं रखना चाहे तो इसलिए मैं नहीं बताने वाला, और फिर द्विवी को भेज देता है। फिर वहाँ पे लिन आता है जो कि कहता है कि वो उसकी हेल्प चाहता है कांदी को मनाने में, लेकिन उससे ज़्यादा वो भाव नहीं दे रहा होता है। वहाँ से उठ के जाने लग जाता है और वहाँ कांदी भी आ जाती है और ईहान उसे वहाँ पे लिन से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन कांदी उसे कहती है कि जब तुम यहाँ पे शूट कर रहे थे तो मुझे इसके साथ में रहना ही होगा। फिर लिन और कांदी बहुत ही नॉर्मली बात कर रहे थे जिसे देखकर ईहान को तो बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर पायु को देखते हैं जो कि अपने मॉम का दिया हुआ कार्ड निकालती है और सोचती है कि अब इसी से वो मटेरियल को बाय करेगी। और तब वहाँ पे ईहान भी आ जाता है और उससे अजीब अजीब बातें करने लग जाता है। लेकिन पायु इन सब पे ध्यान ही ना देकर बाथरूम में चली जाती है और उस कार्ड में कितना बैलेंस है उसे चेक करने लग जाती है। बाहर आकर ईहान के पास में जाती है और यहाँ पर ईहान उससे एक सेम नेकलेस भी गिफ्ट करता है और पायु को लगता है कि ये शायद येजी ने ही ईहान को बोला होगा तो उसने ये गिफ्ट किया और वो वहाँ पे रोने लग जाती है। लेकिन ईहान तो वहाँ पे कुछ भी समझ ही नहीं पाता और उसको बोलता है कि तुम मत रो, तुम्हारे साथ में कोई और भी है। लेकिन पायु इतना सब कुछ नहीं सुनती और वो गिफ्ट को देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे पायु फिर से डिज़ाइन कर रही होती है। फिर वहाँ पे येजी आके उसे डिनर भी ऑफर करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर नहीं होगा। पायु भी वहाँ पे एग्री करती है और फिर ईहान को देखते हैं जो कि खाना बना रहा होता है और पायु के पास में जाके उसे फ्रूट्स देता है और पायु को स्ट्रेस लेने से मना करता है और पायु से कहती है कि कंपटीशन से इनविटेशन कार्ड आने वाला है, लेकिन अभी तक वो तो आया ही नहीं है और शायद वो आएगा भी नहीं, तो वो कंपटीशन के फिनाले में पार्ट कैसे लेगी। तब वहाँ पे येजी का कॉल आता है और वो उसे डिनर में आने के लिए बोलती है। पायु का मन तो नहीं था लेकिन वो येजी को मना भी नहीं कर पाती। फिर ये हान भी वहाँ पे पायु के साथ में जाने की जिद करता है और फिर दोनों डिनर के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर पायु अपने फ़ोन में ही बिजी था और उसे एक कॉल आ जाता है और वो उसे लेने के लिए वहाँ से जा जाता है। तभी ईहान वहाँ पे बोलता है कि वो अपने नेल आर्ट कंपटीशन के लिए बहुत ही स्ट्रेस में है और तब येजी का बॉयफ्रेंड वहाँ पे बोलता है कि आपने कैसे पायु को करने दिया। वहाँ पर ईहान को समझ ही नहीं पाता और फिर वो बोलता है कि इस कंपटीशन में जीतने के बाद में 3 साल तक के लिए उन्हें आउट ऑफ कंट्री में नेल आर्ट के सलून्स में जाना होगा और 3 साल तक वो वापस नहीं आ पाएगी। ये हान तो ये सुनकर बिल्कुल शॉक ही रह जाता है क्योंकि ईहान को ये नहीं पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और फिर पायु आ जाती है और बोलती है कि ये एक स्पैम कॉल था। फिर हम यहाँ पे पायु और ईहान को रेन में चलते चलते बात करते हुए देखते हैं। तब ईहान वहाँ पे पायु से पूछता है कि तुम अपने करियर और मेरे बीच में किसको चूज़ करोगी, लेकिन पायु यहाँ पर इसका कोई भी आंसर नहीं देती और फिर उसे याद आने लग जाता है कि उसे जीसू से मिलने के लिए भी जाना है और वहाँ पे चली जाती है। ईहान घर आ जाता है और उसे एक इनविटेशन कार्ड आता है वो मिलता है। ईहान उसे अच्छे तरीके से रीड भी नहीं करता और उसे फेंक देता है, लेकिन उस एनवेलप को ओपन करने पर उसका नज़र जाता है कि उसमें तो नेल आर्ट कंपटीशन के बारे में ही लिखा था और ये देखकर ईहान तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। फिर उसे याद आता है कि येजी के बॉयफ्रेंड ने कहा था कि पायु अगर वहाँ जाती है तो उसे एक लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर रहना होगा, इसलिए ईहान उसे वापस डस्टबिन में ही डाल देता है। और तब वहाँ पे पायु भी आ जाती है और ईहान डस्टबिन का ट्रैश फेंकने के लिए बाहर चला जाता है और पायु वहाँ पे बाथरूम में जाती है। ईहान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने जो किया वो ठीक है या फिर नहीं। तब वहाँ पे पायु भी चिल्लाने की आवाज़ आती है और सीन एक वीक बाद का हम देखते हैं जहाँ की पायु सेट पर थी और जीसू के साथ में नील आर्ट का फाइनल ब्रॉडकास्ट देख रही होती है, लेकिन इंग्लिश में होने की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वहाँ पर जीसू से कहती है कि ईहान को लगा कि पायु प्रेग्नेंट है और ये बात भी सबको पता लग जाती है और पायु उस दिन बाथरूम में स्लिप हो गई थी, इसलिए उसके हैंड में फ्रैक्चर हो गया था। और वहाँ तब लूमिंग आता है और उस लाइव में होस्ट कर रही थी और वो बोलती है कि एक डिज़ाइन उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, लेकिन उस आर्टिस्ट से वो कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं
और ये सब कुछ लूमिंग पायू को ट्रांसलेट करके बता रहा था। और तब पायू का डिज़ाइन वहाँ पे आता है। पायू तो शॉक ही रह जाती है क्योंकि उसे तो कोई इनविटेशन कार्ड ही नहीं मिला था। तो फिर वो अपने पुराने घर पे जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ भी कोई कार्ड नहीं था। और फिर रात को ईहान सब कुछ शूट ख़त्म कर कर आता है। तो लूमिंग यहाँ पर ईहान को सब कुछ बताती है और फिर वहाँ पर ईहान भी उसके पास में जाता है और देखते हैं कि वो घर के सामने में सैड होकर बैठी थी और वो भी वहाँ पर उसके पास में बैठता है। और फिर पायू से कहती है कि मैंने सब जगह कॉल किया लेकिन सबने बोला कि मेरा इनविटेशन डिलीवर हो गया है, तो मुझे मिला क्यों नहीं। ईहान वहाँ पर किसी तरीके से उसे समझाता है और बोलता है कि नेक्स्ट ईयर वापस ट्राई करने के लिए। और ईहान हमेशा उसके पास में है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और फिर यहाँ पर पायू के हैंड में तो फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए ईहान उसे बाथ टब में पानी भरने में मदद कर रहा था। वहाँ पे पायू नीचे थी और ईहान ऊपर जाता है। पायू उनके अपार्टमेंट के सीसीटीवी को चेक करने के लिए सिक्योरिटी रूम में जाती है और तब ईहान का कॉल आता है और पायू उसे कहती है कि वो सीसीटीवी रूम में है। वहाँ पे पायू देखती है कि ईहान ने उस एनवेलप को रिसीव किया था और वो देखकर वो शॉक ही हो जाती है और फ़ोन को भी कट कर देती है। घर में ईहान उसका वेट कर रहा था लेकिन पायू अंदर आकर उसे कोई भी बात किए बिना ही बाथरूम का डोर लॉक कर देती है और इमोशनल हो जाती है। ईहान आकर उससे बोलता है, उसे बात करता है, उसे सब कुछ बताना चाहता है। तो फिर वहाँ पे पायू बाहर आ जाती है और उससे बात करने के लिए मान भी जाती है। ईहान उसे कहता है कि मुझे लगा था कि वो एनवेलप कोई और चीज़ का है, उसको आइडिया नहीं था कि वो पायू का है। और फिर बोलता है कि जब मैंने देखा कि वो ऐसे लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम स्टडी करने के लिए 3 साल के लिए बाहर चली जाओगी, तो मैं अकेला क्या करूँगा। वहाँ पे पायू से कहती है कि 3 साल के स्टडी की बात किसने बताई, तुम्हें एक बार मुझे बोला, मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वहाँ से जाने लग जाती है। ईहान उसे रोकता है लेकिन पायू कहती है कि अब उसे कुछ टाइम के लिए ईहान से दूर रहना है और फिर ईहान भी अब उसे कुछ भी नहीं कह पाता। पायू भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और ईहान भी बहुत ही ज़्यादा सैड था। और इसी इमोशनल सीन के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।